प्रणाम सभी लोगों को। आज की हमारी कथा संतोषी माता की है, जो आप भावनात्मक और भक्ति भाव से सुन सकते हैं। आप ये कथा शुक्रवार के व्रत में पूजा या कथा पाठ के समय सुन सकते हैं। संतोषी माता की पावन कथा हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गरीब किंतु संस्कारी परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका स्वभाव बहुत शांत, सहनशील और भक्तिमय था। वह सदा कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाती थी, परंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उसका पति उसे प्रेम नहीं देता था, सास ससुर भी उससे प्रसन्न नहीं रहते थे और घर में उसे हमेशा ताने अपमान सहने पड़ते थे। वह स्त्री मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, परंतु कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करती थी और कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी दुख है उन्हें सहने की शक्ति देना। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, यदि सच्चे मन से शुक्रवार को व्रत किया जाए तो माता अवश्य ही कष्ट दूर करती हैं। उस स्त्री के मन में आशा की किरण जागी। उसने निश्चय किया कि वह संतोषी माता का व्रत करेगी। अगले शुक्रवार को उसने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर के एक कोने में माता की पूजा की तैयारी की और गुड़ व चने का भोग लगाया। उसने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मैं आपसे धन या वैभव नहीं मांगती, बस मेरे जीवन में संतोष, शांति और सम्मान भर दीजिए। वह हर शुक्रवार नियम पूर्वक व्रत रखने लगी। व्रत के दिन वह खट्टी चीज़ों से परहेज करती और मन में वचन व कर्म का संयम रखती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह हर स्थिति में संतोष रखने लगी। कुछ ही समय में माता की कृपा दिखने लगी। उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। वह अब उन्हें समझने लगा और सम्मान देने लगा। घर में जो कलह रहती थी वह भी कम होने लगी। सास ससुर का मन भी पिघलने लगा। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन घर में किसी ने जानबूझकर उसे व्रत तोड़वाने के लिए खट्टी चीज़ खिला दी। उस दिन उसने अनजाने में खट्टी वस्तु खा ली। उसी क्षण घर में अशांति फैल गई। पति को व्यापार में नुकसान हुआ और घर में भी झगड़े बढ़ने लगे। वह स्त्री बहुत रोने लगी। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने फिर से पूरे नियम के साथ व्रत आरंभ किया। इस बार वह अधिक श्रद्धा और सावधानी के साथ वह हर शुक्रवार कथा सुनती, गरीब को गुड़ चना बांटती और मन में किसी के प्रति बुरा सोच नहीं रखती। माता संतोषी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। एक रात उसे स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, पुत्री, जो व्यक्ति संतोष को जीवन में धारण करता है उसके जीवन में कभी भी स्थायी दुख नहीं रहता। तूने धैर्य और विश्वास रखा,
इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। स्वप्न के बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसके पति का कार्य अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति आई, धन्य धान की वृद्धि हुई और सबसे बड़ी बात, उस स्त्री के चेहरे पर आत्मसंतोष की चमक दिखाई देने लगी। अब वह पहले जैसी दुखी नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि माता संतोषी सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग संतोषी माता की पूजा करने लगे। अनेक दुखी लोगों के जीवन में आशा और शांति आई। माताएं, बहनें और बेटियां शुक्रवार का व्रत करने लगीं। कथा का संदेश यह है कि संतोषी माता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य और विश्वास आवश्यक है। संतोष रहने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी छोटे हो जाते हैं। माता किसी को भूखा या दुखी नहीं देखती, बस श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत, कथा, पाठ और नियमों का पालन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। जय संतोषी माता। धन्यवाद।